और एक तरफ जब पूरा देश बदले की आग में धधक रहा है तो पक्ष विपक्ष से हटके सियासतदार सिर्फ राष्ट्र हित में सरकार के साथ खड़े हैं। तो दूसरी तरफ आज समाजवादी पार्टी के एक बड़े और वरिष्ठ नेता ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। विवाद क्यों हो सकता है ये आपको बयान सुनने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। हिंदू रोज लोगों को मारते ना आते, न हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। हिंदू रोज लोगों को मारते ना आते, न हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के नेता और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव का वो बयान है जो देश में नई सियासी जंग को न्योता दे सकता है। एक तरफ जब पहलगाम हमले के चश्मदीद चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने उनके लोगों को धर्म पूछकर इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू थे, तो दूसरी तरफ रामगोपाल यादव इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि रामगोपाल यादव के इस बयान पर बहस हो सकती है, लेकिन इसके आगे उन्होंने जो बोला वो सियासत के सभी दायरों और मर्यादाओं को लांघ गया। हिंदू रोज लोगों को मारते ना आते, न हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। मार रहे कि नहीं मार रहे? ये बयान और बयान का अंदाज कहीं से भी स्लिप ऑफ टंग नहीं लग रहा। रामगोपाल यादव ने बिल्कुल होशो हवास में पहलगाम हमले के बाद उल्टा हिंदुओं को ही कटघरे में खड़ा किया है। अब सवाल के साथ रामगोपाल यादव का बयान सुनिए। हिंदू रोज लोगों को मारते ना आते, न हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। मार रहे कि नहीं मार रहे? सुना आपने, रामगोपाल यादव से जब ये सवाल पूछा गया कि पहलगाम हमले में लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा गया, तो इस पर रामगोपाल यादव ने एक सेकंड बिना किसी झिझक के ये बयान दे दिया। चलिए आपको इस बयान के पीछे छिपी हकीकत की तरफ ले चलते हैं। दरअसल रामगोपाल यादव के इस बयान के पीछे उन्हीं के सियासी मंसूबे छिपे थे। देश जब पूरा एक है तो बीजेपी के कुछ लोग और बीजेपी के से जुड़े हुए जो संगठन उनके लोग इसमें भी हिंदू और मुस्लिम ढूंढने लगे। ये नहीं कहते हैं कि उसमें मुस्लिम भी मारे गए, उसमें मुसलमानों ने कई टूरिस्ट को बचाने का काम किया, जो घायल थे उन लोगों को अस्पताल तक और नीचे लाने का काम भी सब जिसने किया सब मुस्लिम थे एक तरफ से। तो इसको हिंदू मुस्लिम के रूप में जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो देश के साथ कोई अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। जब हम सब एक हैं और पाकिस्तान से आता है ये आतंकवाद, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग दी जाती है, उनके अड्डे हैं, जब उनको हम नष्ट करना चाहते हैं तो सारा देश एक नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? वे देश के लिए हितकारी नहीं है जो ये कहते हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम और जैसी डिविजिव पॉलिसी की बात करते हैं। सियासत में आपदा और अवसर दोनों होते हैं, लेकिन बात जब देश हित की हो तो सियासत की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि मुसलमानों को सबसे बड़ा हितैषी मानने वाले AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पहलगाम में लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा गया। और यकीनन हम मान रहे हैं कि इन दहशतगर्दों ने किसी का रिलीजन पूछकर उनकी जान ली, वो कंडेमनेबल है। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। वहीं रामगोपाल यादव जब पहलगाम आतंकी हमले पर बयान दे रहे थे तो एक तरफ देश को एकजुट होने की बात भी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी को घेरने का अवसर बनाने के चक्कर में ऐसा विवादित बयान दे बैठे जो यही खत्म तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इस बयान ने कुछ बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। क्या रामगोपाल यादव चश्मदीदों के बयान को ही गलत ठहरा रहे हैं? क्या रामगोपाल यादव ये मान रहे हैं कि हिंदुओं के साथ जो हुआ गलत नहीं था? क्या रामगोपाल यादव ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ये बयान दिया? क्या ऐसे बयान हिंदू मुस्लिम के बीच लकीर खींचने वाले नहीं हैं? जब पक्ष विपक्ष हमले पर एक साथ हैं तो ऐसे बयान विवाद को बढ़ाने वाले नहीं हैं। रामगोपाल यादव अपनी सियासत ऐसे समय चमका रहे हैं जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश पक्ष विपक्ष सब एकजुट है। खुद लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सरकार के साथ खड़े हैं। And I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पूरा देश इस वक्त एक है और सरकार जो फैसला लेगी वो उनके साथ है, जबकि समाजवादी पार्टी इसको लेकर सियासत में नई लकीर खींच रही है। राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी इस वक्त सरकार को अपना समर्थन बिना कोई सियासत किए हुए दे रही है। कल सर्वदलीय बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे इंडिया गठबंधन ने सरकार से कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हम आपके साथ हैं और आप
वो कदम उठाइए जो देश हित में। हमारे राष्ट्र महत्वपूर्ण है। राष्ट्र की सुरक्षा से, राष्ट्र के नागरिकों की सुरक्षा से कोई भी खिलवाड़ करे तो वो कोई भी हो, भारत उससे जवाब देगा। और इसलिए हमने कहा कि आज सारे लोग, सारे दलों के लोग, हमने राजनीति नहीं की, हमने प्रथम रखा और देश के कार्रवाई के साथ, देश के साथ, सरकार के साथ हम खड़े हैं। और ये मैं समझता हूं कि ये कोई अपनी जवाबदेही से पाकिस्तान भाग नहीं सकता कि किसके कहने पे क्या करे। इस तरीके की दिल दहलाने वाले आतंकवादी हमला की मुंह तोड़ जवाब देना मुनासिब है और देना भी चाहिए। पाकिस्तान की सरकार को यह कहे जाए कि जिन आतंकवादियों ने ये कायराना हमले के अंजाम दिए हैं, उन सबको पकड़कर हमारे देश के हवाले कर दे। कांग्रेस के अलावा भी तमाम विपक्षी दल इस वक्त सरकार के साथ खड़े हैं। शुक्रवार को जब AIMIM प्रमुख ओवैसी जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे, तो इससे पहले आतंकी हमले के विरोध में वहां पर काली पट्टी बांधी और लोगों को काली पट्टियां बांधी। यही नहीं, RJD जैसे दल भी सरकार के साथ खड़े हैं। हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना, वहशियाना, दहशतगर्द हमले के बाद हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। पूरा देश अपनी सरकार, अपनी सेनाओं के साथ। आज कोई सवाल नहीं पूछूंगा, दिल नहीं कर रहा, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन सोच के देखिए उन घरों पे क्या बीत रही होगी। किसी का पति छुट्टियां मनाने गए थे, सैलानी थे, किसी का बेटा चिराग बुझा है। क्या हासिल कर लोगे भाई इस बर्बर हिंसा से? भारत की अखंडता पर तुमने हमला करने की कोशिश की, सुरक्षा पर हमला करने की कोशिश की। ये उन्हीं राजनीतिक दलों के नेता हैं जो अक्सर सरकार का विरोध ही किया करते हैं, लेकिन जब पूरे देश को एकजुट होने की बारी आई तो ये भी सरकार के साथ बिना किसी सवाल के खड़े हो गए, जो राष्ट्रहित को दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ राम गोपाल यादव हैं, जिन्होंने सहानुभूति देने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन उनकी मंशा आखिरी में सामने आ ही गई है।